the exam of IELTS, which was on 28th October. That was yesterday. So let me tell you, if you talk about reading, as you all know, reading always comes tough, and same was the case this time also. It was moderate to difficult. The students are who are weak at reading, they definitely found it, again, it was tough for them. So I always tell you, please practice a lot in reading, practice a lot, surround yourself with reading. If you talk about listening, it was again easy to moderate. And if you talk about writing, task one was bar graph. And let's discuss task two. So, do you have elders in your family, grandparents in your family? Do you feel happy when you are with them? And do they feel happy when they are with them? So, our question was related to the elders in the family only. The क्वेश्चन इस तरह था कि और क्वेश्चन इजी था, सो दैट इज अ ग्रेट थिंग, राइटिंग की एक बात अच्छी है, अगर आप रोज प्रैक्टिस करें, रोज लिखें, तो सबसे अच्छा फायदा राइटिंग का ये है कि प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस आर रिपीटेड, सो यू गेट द एडवांटेज ऑफ दैट. एंड आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस तो जरूर 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 करके जाना चाहिए इन आईएलटीएस. ओके, लेट्स डिस्कस द टॉपिक. इट वाज कि अर्लियर इन द पास्ट जो हमारे एल्डर्स थे वो ज्यादा खुश रहते थे, अकेला नहीं फील करते थे और वो ज्यादा हेल्दी थे. लेकिन आज के जमाने में, इन द प्रेजेंट सिनेरियो, इन द प्रेजेंट टाइम, जो हमारे एल्डर्स हैं वो अकेला फील करते हैं और फिजिकली भी इतना फिट नहीं है. तो क्वेश्चन को सबसे पहली जो स्टेप होती है कि हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है. अगर आइल्स में आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया या क्वेश्चन में से कोई भी पार्ट मिस कर दिया तो यू विल गेट ओनली 5.5. तो मिस तो कुछ भी नहीं करना है. सो अगर हम बात करें और इसके पूछे थे कॉजेस और सोल्यूशन, तो सबसे अच्छी बात है कि कॉजेस सोल्यूशन पे क्वेश्चन था तो वो टेंशन खत्म हो जाती है, बिकॉज अग्री डिसअग्री स्टूडेंट्स फाइंड मोर डिफिकल्ट. सो बात करते हैं कॉजेस की. तो यहाँ इसका मेन कारण क्या है कि आज के जमाने में जो हमारे एल्डर्स हैं वो खुश नहीं है या वो अकेला फील करते हैं. तो इसके काफी ज्यादा रीजंस है कि व्हाई दे फील अलोन. द फर्स्ट रीजन कैन बी, जो हमारे एल्डर्स अलोन फील करते हैं उसका आज के जमाने में ये रीजन है कि जो आज के कपल्स हैं या उनके जो चिल्ड्रन हैं, दे आर बिजी, क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है. दे आर बिजी इन देयर वर्क, सो इट रियली क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर देम. दे आर नॉट एबल टू गिव टाइम टू द एल्डर्स, और एल्डर्स घर पे बैठे बैठे बोर हो जाते हैं तो वो आइसोलेटेड फील करते हैं क्योंकि उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं है. जबकि पहले के जमाने में क्या होता था, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था. अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर बच्चे बाहर जॉब कर भी रहे हैं तो दूसरे जो घर के मेंबर्स होते थे वो आपस में टाइम स्पेंड कर लेते थे, फीमेल्स फीमेल्स के साथ, मेल्स मेल्स के साथ, और एक रिस्पेक्ट का रिश्ता बहुत ज्यादा होता था. बट इन टुडेज टाइम द प्रॉब्लम इज दैट दैट इज नॉट हैपनिंग, क्योंकि आज इवन अगर किड्स चाहते हैं, चिल्ड्रन चाहते भी हैं टाइम स्पेंड करना अपने बड़ों के साथ, वो नहीं कर पाते बिकॉज उनका जॉब प्रेशर, वर्क प्रेशर इतना ज्यादा है. और इवन जब वो घर आते हैं, घर पे भी जॉब की इतना ज्यादा प्रेशर होता है दैट एल्डर्स आर रियली सफरिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ, तो बच्चे उन्हें टाइम नहीं दे पाते. एंड व्हेन किड्स are not able to give time, elders feel alone. Joint family system है नहीं, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम बढ़ता जा रहा है. और जो घर के बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन है, दे ऑल्सो हैव टू स्टडी, दे हैव प्रेशर ऑफ स्टडी, तो वो भी बहुत ज्यादा टाइम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं दे पाते. दूसरा कारण जो लोनलीनेस का है या लोनलीनेस का है वो है कि आज के जो प्रेजेंट जनरेशन के लोग हैं, बहुत बार उन्हें जॉब के लिए अपनी कंट्री से दूर या अपने सिटी से दूर जाना पड़ता है. तो क्या होता है, या तो एल्डर्स उनके साथ जाते हैं. अब साथ जाते हैं तो वो जो नई प्लेस होती है वहां पे उनके लिए फ्रेंड्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है. कभी कभी तो उनके अपने रिलेटिव्स भी वहां नहीं होते. तो इस वजह से वो मेंटली वीक होते जाते हैं. और आप सभी को पता है, अगर आप मेंटली वीक हो तो फिजिकल फिटनेस भी अफेक्ट होती है, क्योंकि सारा जो प्रॉब्लम फिजिकल आता है वो मेंटल फिटनेस नहीं हो तभी आता है. तो वो अनहैप्पी होते हैं ना, उन्हें कुछ करने का मन नहीं होता. जब वो नई जगह जाते हैं, बच्चे तो एडजस्ट हो जाते हैं, वो जॉब में जाते हैं तो उनको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन जो हमारे एल्डर्स हैं, दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि वो नए फ्रेंड्स इतनी जल्दी नहीं बना पाते. और अगर उनके बच्चे उन्हें होम टाउन में छोड़ के किसी नई सिटी में जॉब के लिए चले जाते हैं या नए प्लेस पे जॉब के लिए चले जाते हैं तो पीछे वो अकेले हैं, उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है. वो इतने हेल्दी तो होते नहीं कि अपने लिए अच्छे से कुक कर पाए, तो हेल्दी फूड
जरूरी नहीं है वो अपना ध्यान रख पाए, तो उस वजह से भी उनकी फिजिकल फिटनेस वीक होती जाती है। और एक और रीजन है कि फिजिकली वो क्यों नहीं फिट होते, क्योंकि आजकल जो फूड प्रिपरेशन है वो भी एक बड़ा वो हो गया है, क्योंकि जंक फूड ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। और बहुत बार एल्डर्स को लगता है कि सिर्फ मेरी वजह से दे विल गो फॉर कुकिंग समथिंग हेल्दी, तो चलो आई विल ऑल्सो गो फॉर दैट जंक फूड। बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, जंक फूड डज नॉट सूट योर बॉडी, और वहां प्रॉब्लम आने लगती है बड़ों को भी, क्योंकि वो इतना ना मीठा ज्यादा खा सकते हैं, लेकिन घर के जो बच्चे होते हैं और जो घर के चिल्ड्रन होते हैं, बेसिकली दे आर इन, सब तो नहीं लेकिन बहुत बार मतलब जंक फूड हो जाता है। तो एल्डर्स को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कुछ कुछ जगहों पर करना पड़ता है, ऑफकोर्स नॉट इन ऑल द फैमिलीज, बट ये प्रॉब्लम भी आती है। ओके, उसके बाद आप सोल्यूशंस पे आते हैं। अच्छा, सोल्यूशन का पैरा स्टार्ट करने के लिए एक लाइन बहुत अच्छी, इन ऑर्डर टू टैकल दिस प्रॉब्लम फॉलोइंग रेमेडियल एक्शंस कैन बी वर्कड अपॉन। इन ऑर्डर टू का यूज हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो स्कोर के भी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, एक चीज और, इंट्रो में हमेशा वेयर एज वाइल का यूज करने की कोशिश करो, या WHETHER वेदर का यूज करने की कोशिश करो। इससे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप इंट्रो में ऑल्दो भी यूज कर सकते हैं, या कंक्लूजन में ऑल्सो यू कैन यूज ऑल्दो। तो इनको फिक्स कर लें कि इंट्रो में ऑल्दो, कंक्लूजन में ऑल्दो यूज करना है, इंट्रो में वेयर एज वाइल भी यूज हो सकता है, और सोल्यूशन का पैरा है तो इन ऑर्डर टू टैकल दिस प्रॉब्लम फॉलोइंग रेमेडियल मेजर्स कैन बी वर्कड अपॉन। तो ये भी एक अच्छा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, इफ का यूज जरूर कीजिए, वेदर का यूज जरूर कीजिए, ऑल्दो का यूज जरूर कीजिए, अनडाउटेडली का जरूर यूज कीजिए। बार बार विल शुड ना यूज करते हुए आप इनके सिनोनिम्स यूज कीजिए। श्योरिटी नहीं है तो मे माइट का यूज कीजिए, दिस रियली हेल्प्स यू अ लॉट। जब आप एक एक जैसा स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, जैसे विल ही यूज कर रहे हैं, या शुड ही यूज कर रहे हैं, देन व्हाट हैपेंस, एन एग्जामिनर विल नॉट गिव यू हायर बैंड स्कोर, बिकॉज रेपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स कभी भी एक्सपेक्ट इतने अच्छे स्कोर नहीं लाता है। तो आप हमेशा अपना जब पैरा लिख रहे हैं तो चेक कर लो, कहीं मैंने शुड बार बार तो नहीं लिख दिया सजेशन देने में, या कहीं मैंने विल का रेपिटेशन तो नहीं कर दिया। अब आते हैं सोल्यूशन पर। तो पहला सोल्यूशन क्या हो सकता है? पहला सोल्यूशन ये हो सकता है कि उन फैमिलीज में या जहां बच्चों को बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए कहीं और जाना पड़ता है, उन घर के एल्डर्स को ये थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना सोशल सर्कल बढ़ाए। और आजकल बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज आ रही हैं जहाँ एल्डर्स का ध्यान दिया जाता है, जैसे एल्डर्स के क्लब हाउसेस होते हैं, तो बड़े क्या कोशिश करें कि वो उन क्लब हाउसेस को ज्वाइन कर लें। दिल्ली में कुछ ऐसी भी सोसाइटीज हैं जहाँ ओल्ड लोगों के लिए वो पर्टिकुलर सोसाइटी, और वहाँ पे सारी फैसिलिटीज उस सोसाइटी के अंदर ही है, जैसे मेडिकल फैसिलिटी हो गई, शॉप्स हो गए, जो भी मतलब उनकी जरूरत का सामान है, और उनको जस्ट एक फोन कॉल पे होम डिलीवरी हो जाती है, डॉक्टर्स चाहिए तो डॉक्टर्स आ जाते हैं। तो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर पेरेंट्स अकेले हैं तो पीछे उनका हेल्थ का ध्यान देने के लिए या तो उन्हें उन सोसाइटीज में जाएं, या फिर ऐसा कुछ करें कि उनके साथ कोई हो जो पेरेंट्स हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने आप को सोशल बनाए। ओल्ड एज जो ये ओल्ड एज क्लब्स होते हैं उनको ज्वाइन करें, वहाँ लाफिंग एक्सरसाइज होती है, उनकी हेल्थ का ध्यान दिया जाता है, और वो खुश भी रहेंगे जब वो दो लोगों के साथ होंगे। दूसरा जो सोल्यूशन है कि घर के बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए कि जब भी वो घर पर हैं, एटलीस्ट उस टाइम दे शुड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देयर एल्डर्स, बिकॉज एल्डर्स जब जैसे बच्चे और एल्डर्स एक जैसे हो जाते हैं, तो बच्चों को भी बड़ों को, जो घर के बच्चे, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि जब जो बड़े बड़े हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, वो भी बच्चों की तरह हो जाते हैं, तो दे शुड गिव स्पेशल अटेंशन, स्पेशल केयर। और कुछ चीजें जो उनकी बात कभी कभी रिस्पेक्टफुली हमें माननी चाहिए, डिसीशंस में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, जैसे कि पहले जमाने में होता था। दिस विल रियली हेल्प टू मेक देम फील हैप्पी, और हेल्थ के लिए उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें क्लब्स में भेजें, उन्हें मोटिवेट किया जाए, और हेल्दी खाने का स्पेशल ध्यान रखा जाए, क्योंकि एल्डर्स नीड डिफरेंट फूड देन द यंगस्टर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कंक्लूजन में ये लिखेंगे कि डेफिनेटली देयर आर जो हमने रीजंस डिस्कस किए, बट अगर अफॉरमेंशन सॉल्यूशंस को फॉलो करें तो वी कैन डेफिनेटली सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो ध्यान रखना, अगर आपने हेल्थ के बारे में बात, मेंटल हेल्थ के बारे में तो बात की है, लेकिन फिजिकल हेल्थ के बारे में बात, या वो लोनली क्यों फील करते हैं उसके बारे में बात नहीं की है, तो भी आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा। तो आपको दोनों की बात करनी है, फिजिकल हेल्थ के बारे में भी बात करनी है कि वो क्यों हेल्दी नहीं है, और वो लोनली क्यों फील करते हैं। So I hope it is clear to you. And how many of you are watching today's match?
World Cup is going on and India is doing exceptionally well. So I think बहुत से लोग मैच देख रहे होंगे and we cross our fingers that India will win. And इसी तरह you also that may you get success in your IELTS exam and may you get everything what you want. That's all from my side. Writing में ध्यान रखें, sentence structure अच्छे करने के लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर्स और कंपाउंड स्ट्रक्चर्स को जरूर यूज करें. एक्टिव पैसिव वॉइस का कॉम्बिनेशन जरूर होना चाहिए. हर पैरा में एटलीस्ट एक या दो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जरूर डालें. इंट्रो में वेदर या वेरएस का यूज, बॉडी पैराग्राफ में इफ, not only but also you can use rather than you can use due to which, due to this. So this will help you a lot. और बॉडी पैराग्राफ में इन सब का यूज जरूर करना है, तभी स्कोर लिफ्ट अप होगा. एंड कंक्लूजन में ऑल दो फिक्स कर दीजिए कि ऑल दो तो यूज करना ही करना है. ठीक है, आई होप इट इज हेल्पफुल फॉर यू. आपके दिमाग में कोई कमेंट्स हो तो या व्यूज हो तो प्लीज डू राइट इट. एंड नेक्स्ट टाइम व्हाट यू वांट मी टू कम लाइव फॉर, किस वीडियो के लिए या किस कॉन्सेप्ट को लेकर मैं लाइव आऊं, डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. आई विल कम फॉर दैट. थैंक यू. गुड नाइट. टेक केयर. बाय बाय.